नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फिर से अब डिस्कस करते हैं हम अगले टॉपिक को, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ में हम क्लाउड सर्विस को भी डिस्कस करेंगे। एंड एज यू नो कि ये दोनों इमर्जिंग ट्रेंड के ही हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं। इसके प्रीवियस में हमने बिग डेटा को डिस्कस किया है, इसके पहले इमर्सिव एक्सपीरियंस को भी डिस्कस किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग की जहां तक बात आती है, सो यू कैन सी अभी मैंने आपके स्क्रीन पे एक इमेज आपको प्रेजेंट की है। ये इमेज जो है कंप्लीट पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग को रिप्रेजेंट करती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तीन बातें लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है। उनसे रिलेटेड डिफरेंट सिंबल्स हैं, रिप्रेजेंटेशन है इमेजेस के फॉर्म में। डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले कुछ पॉइंट्स। पहली बात तो ये कि ये जो क्लाउड वर्ड है, इस क्लाउड वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, क्लाउड कहीं ना कहीं जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट को। अराउंड 1670 1960-70 के टाइम पे, जब कंप्यूटर नेटवर्क ग्रो हो रहा था, उस टाइम पे ये इंटरनेट वर्ड की जगह क्लाउड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। तो इंटरनेट इनडायरेक्टली जो है ना वो क्लाउड के नाम से जाना जाता था, या क्लाउड जो है ना उसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात आ रही है हमारी कंप्यूटिंग की। अब कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? आइडियली अगर आप कंप्यूटर के यूज देखोगे तो क्या है भाई, सबसे पहला अगर आप इसके एडवांटेज की बात करो तो पहला तो ये रहता है कि आप डेटा इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोर करने के बाद दूसरा जो इसका काम है दैट इज डेटा को प्रोसेस करना। प्रोसेस का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या, ऑपरेशंस की। अब ऑपरेशन के लिए या तो आप सॉफ्टवेयर को क्या करोगे, यूज करोगे, या फिर आप सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, डेवलप भी कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा क्या हुआ, दूसरा काम हो गया। तो अब डेटा स्टोर करना, सॉफ्टवेयर को यूज करके चीजों को ऑपरेट करना, या सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसे डेवलप करना। और ओवरऑल एक पॉइंट और है कि हम अपने कंप्यूटर को यूज करके आजकल चीजों को क्या करते हैं, ऑटोमेट भी करते हैं। ऑटोमेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है, उस ऑफिस का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के बाद आप उसमें अपने कंप्यूटर या आईटी का भी सेटअप करते हो चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। अब जब आईटी का सेटअप करते हो तो आपको वहां पर हार्डवेयर की भी तो जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर को एज ए प्लेटफॉर्म आपको चाहिए। तो अब तीन चार चीजें आपकी कंप्यूटिंग में सीधे सीधे आ गई। तो जब आप किसी सॉफ्टवेयर की सर्विस को, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस के लिए, या अगर आपको हार्डवेयर की सर्विस चाहिए, और ये तीनों ही सर्विस अगर आपको इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट योर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि ओवर द इंटरनेट डेटा को, यहाँ पे एक पॉइंट में आपको बताना भूल गया कि डेटा को स्टोर करने की भी हम बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एज ए नॉर्मल यूजर हम डेटा स्टोरेज का ही प्रयोग करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इंटरनेट में सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, या आप बोलें कि हार्डवेयर की सर्विसेज को, हार्डवेयर मतलब वेब सर्वर, या फिर डेटा स्टोर करने को, इनकी जब सर्विसेज आप थ्रू इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम नाम से जानते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब यहां पर देखो, आपको सर्वर की फैसिलिटी है, आपको डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप बोल रहे हैं तो मतलब क्या है, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इनबिल्ट है। देन यू कैन सी लैपटॉप, ये तो खैर आप चीजें हैं जो आप अपने एंड पे यूज करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आप देखोगे तो कंप्यूटेशन, ब्लॉक स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। प्लेटफॉर्म में देखोगे तो डेटाबेस सर्विसेज है। क्यों मतलब तो डेटाबेस से रिलेटेड हो गया। देन आपका रन टाइम एग्जीक्यूशन है, आइडेंटिटी है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। देन मॉनिटरिंग, कंटेंट, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ये सारी डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसको आप ओवर द इंटरनेट यूज कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेसिक आइडिया आपको मिल रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसके हम थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि इट इज बेसिकली इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग दैट प्रोवाइड डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज। और ये डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज कहां से आती हैं, आपके रिमोट लोकेशन। भाई, अगर आप इंटरनेट की बात करो या अगर आप किसी नेटवर्क की बात करो तो दो चीजें हैं, एक है आपका क्लाइंट, एक होता है हमारा सर्वर। तो आप एज ए क्लाइंट क्या करते हैं, नेटवर्क में डेटा रिसीव करते हो या डेटा की रिक्वेस्ट भेजते हो कहाँ पे, सर्वर को। तो रिमोट लोकेशन ही हुआ। अब ये सर्वर या तो अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क बताओगे तो एक ही लोकेशन में हो सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क की जब आप बात करते हैं, खासकर इंटरनेट की, तो ऑब्वियसली जो आपका सर्वर है जहां से आपको सर्विस मिलती है वो रिमोटली प्लेस्ड होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में एक्चुअली ये बात सही है कि इंटरनेट के थ्रू
मतलब रिमोट लोकेशन से आपको क्या मिलती है, सारी सर्विसेज मिलती है। अब इसमें जो सर्विसेज आप यूज करते हैं, स्टोरेज की होगी, बैकअप्स की सर्विसेज मिलती है, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज मिलती हैं, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की मिलती है, डेटा बेसेस होते हैं, वेब होस्टिंग होती है। वेबसाइट अगर आप सपोज अपनी बना रहे हैं तो उसके लिए जो सर्वर स्पेस आपको प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर में तो वो नहीं होता है, तो वो आपके रिमोट लोकेशन पे जो वेब सर्वर है उसके स्पेस को लेते हो। अब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, जैसे ऑनलाइन अगर आपको से पाइथन का डेवलपमेंट करना है या माई एसक्यूएल की सर्विस चाहिए तो अपाचे सर्वर है जो डिफरेंट लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे जो सर्वर्स होते हैं वहां से आप उसको रेंट कर सकते हो, हायर कर सकते हो और अपना डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में जो अभी मैंने बात की अपाचे सर्वर की, वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर में जैसे आप गूगल ड्राइव को यूज करते हो, इसी तरह से गूगल डॉक्स को आप यूज करते हो। हालांकि गूगल ड्राइव जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है आपकी स्टोरेज से रिलेटेड, और गूगल डॉक्स की अगर आप बात करोगे तो वो आप जाता है सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड ऑडियोज, जैसे अब यूट्यूब यूज कर रहे हो तो वो आपके कंप्यूटर में तो नहीं, सो दैट इज व्हाट अगेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये सारे डिफरेंट डायमेंशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की, जहां पे इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि ये वर्ड अगर जुड़ा हुआ है ना, तो सर्विसेज जो मिलती हैं जनरली वो आपको ओवर द इंटरनेट ही मिलती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो एक आइडिया हमें मिला कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। अब जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हो तो बहुत सारे प्राइवेट ऐसी कंपनीज हैं जो एक्चुअली आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है, तो आपको मालूम है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करते हो तो आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, ये तीन ही तो मेजर हैं। तो गूगल का गूगल ड्राइव आप यूज करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव यूज करते हो। आई क्लाउड मतलब क्या हुआ, एप्पल का हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, ये अगेन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अब आप इसमें अमेजोन को भी इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि अमेजोन भी अपनी वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो ऑल दीज आर व्हाट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो मेन जैसे यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव लिखा, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का नाम लिख दिया। इट वुड बी बेटर कि हम इसको हटा के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, या आप बोल सकते हैं जो मैकिंटोश की सर्विस देता है, देन माइक्रोसॉफ्ट अगेन और अमेजोन, इनको हम बोल सकते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब एक खास बात आप ध्यान रखिएगा अपनी नॉलेज के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड की है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट योर मेघराज। तो मेघराज जो है वो हमारे भारत सरकार की क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इनिशिएटिव है जो आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड की सर्विसेज। अब ये तो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। कुछ बातें क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की भी आपको मालूम होनी चाहिए। हालांकि आप अपने अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया है, अगर आपको इंटरनेट की पूरी जानकारी है, तो इंटरनेट के जो एडवांटेजेस हैं वही आपके रेलेवेंट हो जाते हैं किससे, क्लाउड कंप्यूटिंग से। एक तो 24/7 जो है आपकी इंफॉर्मेशन या सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है, और इसमें जो फेलियर के चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम है। अब अगर आप लोकल सर्विस की बात करो, मान लो कहीं आप आईटी की सर्विस लोकल से ले रहे हो, लाइट चले गई, 2-4 घंटे का बैकअप है, एक दिन का बैकअप है, 4 दिन लाइट नहीं आई, तो आपका तो पूरा सर्विस वहां पे ठप हो गया। लेकिन जब आप क्लाउड में होते हैं तो क्लाउड में क्या रहता है, जो भी सर्विसेज आपको मिलती उसका एक ऑलरेडी कई वो बैकअप्स रहते हैं अलग अलग डिफरेंट डेटा सेंटर से। तो अगर एक सेंटर फेल भी हो जाता है तो इमीडिएटली आपकी सर्विसेज दूसरे सेंटर से आपको मिलनी शुरू हो जाती है। देन इसके बाद में अगर आप बात करेंगे ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब ये है कि यूजर जो है ना, मतलब आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, अब गूगल ड्राइव अगर आप यूज करते हो से फॉर एग्जांपल, क्योंकि ज्यादातर हम उसका ही प्रयोग करते हैं, तो अब गूगल ड्राइव के लिए आपको किसी एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल नहीं करना पड़ता कि गूगल का कोई एडमिन बैठा हुआ है जो आपके लिए सर्विसेज को पूरा मैनेज करना है। आप खुद जो है अपने ड्राइव को यूज करते हैं, मैनेज करते हैं, सारी चीजें उस रिसोर्सेज को यूज करने वाले आप होते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं रहती। हाँ, ये बात सही है कि आपको हमेशा चीजें फ्री मिल जाएं क्लाउड में, वो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपको चीजों को हायर करना होता है या आपको कुछ सर्विसेज का रेंट भी पे करना रहता है। अब रेंट का जैसे मैं एग्जांपल लूं, आप वेबसाइट्स बनाते हैं। अब वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी, आपके वेब स्पेस की। तो बहुत सारी वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं। तो अब वेब होस्टिंग सर्विसेज जो हैं, आप उसको क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के स्पेस के लिए पे करते हैं, आप हायर करते हैं, हर साल आप उसको पैसा देते हैं, सो दैट आपको वो सर्विसेज मिलती हैं। तो फ्री भी है,
लेकिन फ्री और पेड सर्विसेज में ऑब्वियसली डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ सिक्योरिटी, राइट। सो वो आप डिसाइड करते हो कि आपको फ्री सर्विसेज चाहिए या सिक्योर्ड सर्विसेज चाहिए, तो उसकी बेसिस पे आप इसको प्रयोग करते हैं। देन रिसोर्स पुलिंग जो है वो भी एक एडवांटेज है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का। रिसोर्स पुलिंग का मतलब ये है कि इट कैन शेयर रिसोर्सेस एमंग सेवरल क्लाइंट्स। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा सर्वर है, ठीक है ना, मेरी कंपनी का नाम है ए, मेरे कई क्लाइंट्स हो सकते हैं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं अपनी सर्विसेज तो डिफरेंट क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं या अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहा हूं। सो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स पूलिंग। मेरा अपना सर्वर है जिसको मैंने अक्रॉस द ग्लोब, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनको डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज उनके रिक्वायरमेंट की बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूं प्रोवाइड करता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इट्स लाइक जैसे हम सैप यूज करते हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सैप की सर्विसेज लेते हैं। ये क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे उनके प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर को क्या कर देते हैं कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सेम चीज आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में भी है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर कहीं से सर्विस ले रहे हो किसी कंपनी से, Amazon वेब सर्विसेज से ही अगर आप मान लो ले रहे हो, वो आपको आपके रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आपके रिसोर्सेज को या अपने रिसोर्सेज को आपके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करके आपको देती, सो दैट आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। ऑल राइट। एंड इसके बाद में यहाँ पर बात आ रही है हमारे इकोनॉमिकल पे, कि सस्ता भी है, फ्री में भी अवेलेबल है, और अगर आप कुछ हायर करते हैं सर्विसेज को तो उसके लिए बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं वेबसाइट डेवलपमेंट की, मैं ये वेबसाइट की या ड्राइव की बात हमेशा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सभी इससे परिचित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज ना तो मैंने ली है, ना ज्यादातर आप में से भी किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस ली होगी। तो वो जो बिजनेस स्टैक होल्डर्स होते हैं वो लोग बेसिकली क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। अब वेबसाइट अगर आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा भी होगा, हमेशा यूज भी करते हैं, तो उसका भी कोई बहुत ज्यादा हमको चार्ज प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट साल भर की फीस भी आप देखें तो वो आपको 100 रुपए महीने के हिसाब से भी कम पड़ सकती है। तो ये इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल भी होता है। तो ये कुछ सर्विसेज है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका डेटा आपके लोकल ड्राइव में है और गूगल ड्राइव में, आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपका लोकल ड्राइव कभी भी क्रैश हो सकता है, लोकल ड्राइव कभी भी से फॉर एग्जांपल खराब हो सकता है, या आपका गारंटी नहीं है आपका सिस्टम कब तक चले कब तक नहीं चले, कितनी देर वो अवेलेबल है कितनी देर अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्लाउड में आप अश्योर हैं कि आपका डेटा पूरी तरह से क्या रहता है, सेफ होता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड्स जो होते हैं वो अपने बैकअप्स बना के रखते हैं, तो कभी भी डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसी तरह से लार्ज नेटवर्क एक्सेस है, भाई क्लाउड है, इंटरनेट है अक्रॉस दी ग्लोब, वो मतलब पूरे ग्लोब को ही वो कवर कर रहा है ना। तो क्लाइंट कैन एक्सेस क्लाउड डेटा फ्रॉम एनी प्लेस, एनीवेयर, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड लार्ज नेटवर्क। और आपको एक ही लोकेशन में बैठ के सर्विसेज लेनी ऐसा तो है नहीं, आप दुनिया के किसी भी लोकेशन पे बैठिए गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं व्हाट, लार्ज नेटवर्क एक्सेस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के। एंड आई गेस आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज दिस क्लाउड सर्विस। देखिए अभी हमने बात की क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या क्या कार्य होते हैं। अब इन कार्यों को करने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। इन सेगमेंट्स को ही हम सर्विसेज का नाम देते हैं, या दूसरे तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है ना, उसको 3 सर्विसेज की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और तीसरा जिसे हम बोलते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब तीनों के नाम से ही आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सॉफ्टवेयर का मतलब केवल सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म का मतलब डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जहां पर सारी चीजें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, हार्डवेयर की सर्विसेज से लेकर सॉफ्टवेयर की सर्विसेज तक। ऑलराइट, एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को भी अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी क्लाउड सर्विसेज जो कंपनी है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम बोलते हैं, अब वो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर को आपने बोला कि भाई मेरे को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सॉरी, या मुझे पूरा सेटअप करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया।
तो अब नया सेटअप क्या करोगे आप, तो रिमोटली वो क्या करेंगे, आपको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे मशीन का, उसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर रहेंगे, आपको वो वेब सर्वर जैसे होते हैं जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ अपने एंड पे क्या चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप, जहां से उन सर्विसेज को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ये आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं, ये फायरवॉल्स देते हैं डेटा सिक्योरिटी के लिए, आपके नेटवर्क में जो ट्रैफिक आ रहा है उसको ट्रैक करने के लिए, नेटवर्क में ऑथेंटिसिटी को मैनेज करने के लिए, सो दैट आप हैक ना हो सके। आईपी एड्रेसेस आपको प्रोवाइड करते हैं, देन वर्चुअल नेटवर्क भी आपको वो सेट करके देते हैं। ओवरऑल कंप्लीट, जैसे मान लीजिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब आप मान लीजिए अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो कोई आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी है सपोज या नहीं भी है, तो आपको पूरा सेटअप तो चाहिए ना, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर नेटवर्क तक सारी चीजें। तो यही चीज क्लाउड के थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हैं, किसी सर्विसेज, किसी कंपनी से उसकी सर्विसेज को लेके। और इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब कंपनीज की अगर आप बात करें, Amazon वेब सर्विस आपको प्रोवाइड करता है ये सर्विसेज, गूगल कंप्यूट इंजन है वो आपको प्रोवाइड करता है, IBM क्लाउड इज देयर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, देन रैक स्पेस, ये सारे एग्जांपल्स को आप ध्यान रखिएगा जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, जो दूसरा सर्विस कैटेगरी है क्लाउड में, दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब प्लेटफॉर्म क्या हो जाता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से नीचे आ गया। प्लेटफॉर्म में तो आपने हार्डवेयर के रिसोर्सेज को या वेब सर्वर को भी इस्तेमाल किया। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में क्या होता है, जहां पर आप जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जैसे कि आपको पाइथन का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए, या आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस को, ऑनलाइन चीजों को इस्तेमाल करना है, तो या वेब सर्वर आपको चाहिए जहां पर आपको डेटा को टेम्पररी रखना है, या वेब सर्वर जो आपको ये प्रोग्राम डेवलपमेंट प्लस डेटाबेस की सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, जहां पर आप अपने लिए अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, और आप लोगों को उसको डिलीवर कर सकते हो। आपने अपना क्लाउड सर्विस बनाया, किसी कंपनी से लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंपनी है हमारी AWS की बीन स्टैक। अब बीन स्टैक को हायर करके आपने लोगों के लिए क्या किया, डेवलपमेंट का काम शुरू किया, और उसको आपने लोगों को उसकी सर्विसेज देना शुरू की। सो दिस इज समथिंग अबाउट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। तो ये कुछ इसकी कैटेगरीज मैंने आपको बताई। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में यूजर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा ही नहीं है कि जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एडमिन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। आप यूजर जब सर्विस ले रहे हैं तो आप ही सारी चीजों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सारा कंट्रोल क्या होता है, आपके पास ही रहता है। सो ये तो हुआ मेरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, और इसमें भी तकरीबन वही कंपनी है। एक तो सैप क्लाउड यूज करते हैं, हेरोकू इज देयर, देन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल कंप्यूटर इंजन अगेन यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में बात आ रही है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज जो है ना, अगर आप एक नॉर्मल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे ज्यादा इसी सर्विस का क्लाउड में इस्तेमाल होता है। कैसे, आपने नाम सुना होगा गूगल डॉक्स का, ऑफिस 365 का, ड्रॉप बॉक्स है, जोहो CRM है। इसको तो हम लोग वैसे नहीं करते, बट ज्यादातर इसका प्रयोग ज्यादातर हम सभी करते हैं। और ये क्या है, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं, अब इनको प्रयोग करके अपने एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। अब गूगल डॉक्स आप लेते हो, या गूगल सर्विसेज बोलोगे, गूगल डॉक्स है, गूगल स्लाइड है, गूगल शीट्स हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं। और वो सारी चीजें ओवर दी क्लाउड या ओवर दी इंटरनेट ही क्या होती है, मैनेज होती हैं। आपके लोकल सिस्टम से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज का मतलब ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये फ्री तो होता ही है, बट ज्यादातर जो है ना, अच्छे सही तरीके से अगर आप इसको प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसका एक लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। कई दफा बहुत स्मॉल अमाउंट कर आपको रेंट भी इसको पे करना पड़ सकता है। अब आप देखिए, आपने जब गूगल डॉक्स इस्तेमाल किया होगा तो आपको इसको इंस्टॉल करने की या सेटअप या इसको रन करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। आप सिंपली इंटरनेट पे आते हैं, अपने जो भी आपकी मेल आईडी है उससे आप लॉग इन करते हैं। ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, और फिर आप जाके गूगल में आपके जो 9 डॉट्स होते हैं वहां से जाके आप इसे ओपन करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो कहीं इसमें इंस्टॉलेशन, सेटअप और रन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अपग्रेडेशन और इसको अपडेट करने का भी टेंशन आपको नहीं लेना रहता है।
ऑटोमेटिकली ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने एंड पे चीज़ों को करते हैं, अपग्रेड करते हैं, अपडेट कर देते हैं। आपको क्या करना रहता है, सिर्फ चीज़ों को इस्तेमाल करना रहता है। तो ऑलरेडी मैंने एग्जांपल्स इसके दिए, गूगल डॉक्स है, ऑफिस 365 है, देन ड्रॉप बॉक्स है, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में। तो ओवरऑल हमने अभी देखा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। देन हमने देखा कि इसकी जो 3 डिफरेंट सर्विसेज हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज एंड व्हाट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो ये ओवरऑल एक फंडामेंटल हमारा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज दिस क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज। तो चलिए फिर आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्रिप्शन में जो है कंजूसी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, सो दैट किसी भी वीडियो अपलोड होने की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।